कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते काफी अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी काफी अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले और रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछना तय है। और ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। सो दोस्त, आप बिल्कुल देखना ना भूलें। अगर दोस्त चलिए, आपके स्क्रीन पर जो ये प्रश्न दिख रहा है आप इसको सॉल्व कीजिए। और हाँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले ना आप पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा, ठीक है। जो प्रश्न बनने वाला हो आप खुद सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद वीडियो भी देखिएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए, आपके सामने जो स्क्रीन पर ये प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए। ऐसे प्रश्न को कैसे हम चंद सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, माइंड को कैसे एक्टिव रखेंगे, वो हमें सोचना होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि देखिए 7 के रिलेशन 10 से बन रहा है, उसी प्रकार 12 का रिलेशन क्या बनेगा वो हमें ढूंढना होगा। देखिए 7 का रिलेशन 10 से कैसे बन रहा है, आप एक बार सोचिए। 7 में 2 से गुणा करिए, क्या होगा? 14 होगा। 14 में से 4 माइनस कीजिए, 10 आएगा। उसी प्रकार अब इसको ढूंढिए ना। 12 में 2 से गुणा कीजिए, करिए 12 दूना 24। 24 में से 4 माइनस कीजिए, करिए 24 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 20 आएगा। ओ 20 किसी ऑप्शन में नहीं है, वो तरीके, ये तो तरीका फेल हो गया है। अब दूसरा तरीका ढूंढिए, थोड़ा ज़्यादा आप इस लेवल बढ़ाइए। देखिए क्या है, अब ये 7 है, 7 का आप होल क्यू कीजिए, 7 का क्यू कीजिए। जब 7 का आप क्यू करेंगे तो कितना होता है? 343 होता है, ठीक है। अब हम 343 यानी 3 अंक है, हम तीनों अंक को ऐड करेंगे तो 3 और 4 कितना होता है? 10 होता है। सॉरी, 3 और 4 7 होता है और 7 और 3 10 होता है। सो यहाँ पे ये रिलेशन से हम देख रहे हैं, ठीक है। अब जो तरीका हम इसमें किए हैं वही तरीका हम 12 में करेंगे। अब 12 का जब हम होल क्यू करेंगे तो क्या होगा? 12 का जब होल क्यू करेंगे तो हमारे पास होता है 1728। 12 का होल क्यू 1728। अब 1728 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8 और 2 10 होगा और 10 और 7 17 होगा, 17 क्या होगा? 18 होगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। सो ऑप्शन क्या है? ए नंबर ऑप्शन है। सो दोस्त देखिए, समझ में आया ना ये? सो दोस्त देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में हम ACQUIRE को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी कूट भाषा में हम इतना को इतना लिख सकते हैं। उसी कूट भाषा में हम इतना को इतना लिख सकते हैं। अब उसी कूट भाषा में हमको इतना को हम क्या लिखेंगे, ये हमें पता करना होता है। अब देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आएगा ना तो बस एक का आप निकालिएगा, एक का कि ये कौन सा पैटर्न चल रहा है और उसके बाद डायरेक्ट इस पे आ जाइएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे ACQUIRE है, बराबर में लिखा क्या है? QCA, क्या? QCA और उसके बाद क्या लिखा है? UERI, क्या? UERI। कहने का मतलब हम इतना को हम इतना लिख सकते हैं। देखिए देखिए एक पहले का ध्यान आपको यहाँ पे जाना चाहिए कि जो लेटर इसमें यूज हुआ है क्या वही लेटर इसमें भी यूज हुआ है? तो जी हाँ, जो इसमें है ना वो इसमें है। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नंबरिंग दे देना है 1 2 3 4 5 6 और 7 सॉरी 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे Q क्या है? 3 नंबर पे है, C 2 नंबर पे है और A 1 नंबर पे है। तो यहाँ पे 3 2 1 उल्टा पैटर्न चला गया। अब U देखिए, U 4 नंबर पे है तो 4 नंबर पे रहने दीजिए। अब E देखिए, E कितना नंबर पे है? 7 नंबर पे है, 7 6 और 5 है। उसी प्रकार 7 पे E है, 6 पे R है और 5 पे I है। ये पैटर्न हमको पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें ICEBERG का हमें आंसर निकालना है। हमें लिख देना है 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या है? पहले 3, क्या पहले आएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 4 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा। तो 3 क्या है? 3 नंबर पे क्या है? EC और I है। हम देखते हैं यहाँ से घटते क्रम में चल रहा है। ओह, यहाँ पे 3 नंबर पे E है और E है, उसके बाद C है, उसके बाद I है। अब 4 नंबर पे जो बीच में है B है तो B का यहीं पे 4 नंबर पे हो गया। 5 नंबर पे E है, 6 पे R है और G पे 7 है। तो पहले 7 नंबर पे तो G लिखेंगे, यहाँ पे G, उसके बाद R और E लिखेंगे, क्या? R और E लिखेंगे। अब देखिए ECIBGRE कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए यहाँ पे ECIBGRE दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। सो दोस्त, आप इस पैटर्न को अगर फास्ट
सॉल्व कीजिएगा तो ये ऐसे प्रश्नों को आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्त चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है, करें कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय से संबंधित है। ये एक समुच्चय दिया हुआ है, कौन सा पैटर्न से ये समुच्चय दिया हुआ है पहले हमें ये पता करना होगा। उसी प्रकार से 4 ऑप्शन में से एक पैटर्न चला है, उसको ढूंढना होगा। देखिए क्या है, 7 है, देखिए यहाँ पे क्या, ये किसी संख्या का स्क्वायर है और ये किसी संख्या का घन दिख रहा है। तो हम जब 7 का हम स्क्वायर करेंगे, क्या 7 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 49 आएगा। और हम 7 का क्यू करेंगे, क्या 7 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 343 आएगा। ठीक है, अब यही पैटर्न हमें आगे ढूंढना है। पहले संख्या का होल स्क्वायर और क्यू है, देखिए हम पहले संख्या क्या है, 3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और क्यू करेंगे तो 27 आएगा, मगर यहाँ पे क्या है, 29 है। आया बात समझ में। 5 का करेंगे होल स्क्वायर तो 25 आएगा और होल क्यू करेंगे तो 625 तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए सी नंबर में 13 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। आज हम 13 का होल क्यू निकालेंगे, अर्थात मैं बोलूँ क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2197 आएगा। जी हाँ, 2197 आएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी नंबर, क्योंकि जो पैटर्न इसमें हमने फॉलो किया वही पैटर्न सी नंबर में फॉलो किया तो हमारा आ गया आंसर। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर भाई क्या बात है दोस्त, देखिए 3 नंबर प्रश्न है ना, काफी आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं? तो ठोकिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, ओहो इसको क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, यानी बोलने का मतलब इसको एक पेज था उसको 4 भाग में मोड़ दिया और यहाँ पे कट लगा दिया। अब आप इसको खोलेंगे ऐसे तो ऐसे आएगा, क्या ऐसे कट निकलेगा, और इसको एक बार ऐसे खोल दो तो कौन सा आंसर आएगा, ओहो ए नंबर में आएगा ना, बी नंबर आएगा ना, सी नंबर आएगा ना, डी नंबर आएगा ना ना ना। तो कौन सा आंसर होगा भाई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर ठोको तो हमें भी तो पता चले कि ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। हमारे पास ये 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पे 524 है, 533 है और 544 है और 557 है। आगे कौन सा पैटर्न आएगा वो हमें ढूंढना है। ये पैटर्न देखने के बाद हमें पता चल गया कि ये बढ़ते क्रम में है, अर्थात इस संख्या में प्लस हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 524 में हम क्या प्लस करेंगे तो कि 533 आएगा, तो यहाँ पे हम 9 प्लस कर रहे हैं तो 533 आ रहा है। उसी प्रकार 533 में हम क्या प्लस करें कि 544 है, तो हम इसमें क्या, अगर हम 11 प्लस कर रहे हैं, क्या 11 प्लस करेंगे तो 544 आएगा। और 544 में हम कौन सी संख्या प्लस करें कि 557 है, तो दोस्त अगर हम इसमें 13 प्लस कर देंगे तो क्या 557 आ जाएगा। अब 557 में हम कौन सी संख्या प्लस करें यहाँ पे कि हमारा इसमें चारों में से कोई संख्या आ जाए। हम यहाँ पे देखते हैं कि 9 और 11 में बीच का अंतर जो है 2 है, 11 और 13 में बीच का अंतर 2 है, और 13 और यहाँ पे जो संख्या आएगा उसके भी बीच का अंतर 2 होना चाहिए। तो 13 में कौन सी संख्या ले प्लस करके कि 2 अंतर है, तो हम यहाँ पे 15 लेंगे तो अंतर क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम 557 में 15 ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 572। सो आंसर क्या होगा, 572, जो कि ऑप्शन डी नंबर में है। सो 4 नंबर का आंसर क्या हुआ, डी नंबर। क्या बात है, ये 5 नंबर प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कथन दिया हुआ है, बाद में फलाना ठिकाना लिखा रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कथन कह रहा है कि सभी षष्ठभुज पंचभुज है। चलो जी ठीक है, सभी षष्ठभुज जितने भी आते हैं हम उसको पंचभुज कर देते हैं। षष्ठभुज जो है, सभी षष्ठभुज जो है मेरे मित्र, ये क्या है, पंचभुज है। क्या है बोलिए, साथ साथ बोलिए, ये क्या है, पंचभुज है। क्या पंचभुज है। अब सभी पंचभुज अष्टभुज है, बात तो सही है। सभी पंचभुज जो है ये हमारे अष्टभुज के अंतर्गत आएंगे। ये क्या हो गए, अष्टभुज, ये हो गए अष्टभुज। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी अष्टभुज 10 भुज है। वाह, सभी के सभी अष्टभुज जो है ये क्या होंगे, 10 भुज होंगे। क्या 10 भुज, क्या बोलिए 10 भुज, क्या 10 भुज। अब देखिए, अब निष्कर्ष पे आइए।
निष्कर्ष हमारे पास 2 है, हमने बना लिया। अब देखिए कह रहा है कि सभी 10 भुज अष्टभुज है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या ये देखने के बाद सभी 10 भुज जो है क्या अष्टभुज है? तो हम देखते हैं 10 भुज का है। ये 10 भुज यहाँ पे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। क्या सभी 10 भुज अष्टभुज है? देखिए अष्टभुज यहाँ है, अष्टभुज इतना ही सा में है और 10 भुज क्या है, इतना 12 में है। तो क्या सभी 10 भुज अष्टभुज है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, ये निष्कर्ष गलत हो गया। सभी अष्टभुज 10 भुज है। क्या सभी अष्टभुज 10 भुज है, लेकिन सभी 10 भुज अष्टभुज नहीं है। तो ये क्या होगा, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरे के पास चलते हैं। सभी अष्टभुज जो है, सभी षष्ठभुज अष्टभुज है। तो हम देखते हैं सभी अष्टभुज जो है, सभी अष्टभुज नहीं, सभी षष्ठभुज, यानी सभी षष्ठभुज जो है अष्टभुज है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। सभी के सभी अष्टभुज जो है, सभी के सभी षष्ठभुज जो है अष्टभुज के अंतर्गत आ रहे हैं। सो ये निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। हम ऑप्शन देखते हैं कि केवल निष्कर्ष 2 सही निकल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सी नंबर में केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। सो दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास ये 6 नंबर प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ले सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। बात यह है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। 4 ऑप्शन में से देखिए, अब देखिए इसको आप यहाँ पे लीजिएगा तो ये तो रेखा ठीक है, ये रेखा हमें यहाँ पे ऐसे आना है, ठीक है। अब ये रेखा हमको ये नंबर इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा है, तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे लेंगे तो ये तो ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। सो आंसर यहाँ पे आपका यही निकल करके आएगा, क्योंकि आप यहाँ से इसको सीधा खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा और इसको थोड़ा ऐसे झुका दीजिएगा। सो यहाँ पे डी नंबर आपका आंसर निकल के आ रहा है। सो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्त चलिए 7 नंबर प्रश्न तो इतना मजेदार प्रश्न है कि इसको तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्त देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है मगर घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, घुमाने की अनुमति नहीं होगा। आप ढूंढिए, ओहो इसमें है क्या, इसमें है क्या, वो तो हमें तो नहीं दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओहो इसमें दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है क्या? ओह हमें तो इसमें भी नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अच्छा क्या हम सही बोल रहे हैं क्या, बी नंबर हो सकता है? अगर हो सकता है आपके अनुसार तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सी नंबर में ढूंढते हैं। ओहो सी नंबर में हो सकता है क्या? ओहो सी नंबर में हो सकता है क्या? अगर सी नंबर सही है, हमारे अनुसार लग रहा है कि सही है का, अगर आपके अनुसार भी लग रहा है सी नंबर होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। डी नंबर होगा आपके अनुसार तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर देकर जाइएगा। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त क्या बात है मेरे दोस्त, ये देखिए प्रश्न बैठक का, सीटिंग अरेंजमेंट का। सो दोस्त इस प्रश्न को ना अगर आप बिना वीडियो देखे सॉल्व कर लेते हैं ना तो मैं भी जानूंगा कि वाह आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं। सो दोस्त देखिए चलिए चलते हैं प्रश्न को हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये कह रहा है कि 5 मित्र N M O P और Q एक कतार में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, चलिए 5 मित्र हैं, एक कतार में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। मान लीजिए ये ऊपर जो है ना ये पूर्व है, ठीक है। एक मित्र यहाँ पे हो गए और एक मित्र यहाँ पे हो गए और एक मित्र यहाँ पे हो गए और एक मित्र बीच में आ गए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कतार में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ये क्रम दिया गया है इसी क्रम में बैठे हैं। अब यहाँ आइए, कह रहा है कि ओ सबसे बाएं ओर बैठा है, ओ सबसे बाएं ओर। चलिए ये यहाँ पे जब आप इस तरफ पूर्व की ओर मुंह किए हैं, मुख है आपका, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका राइट। सबसे लेफ्ट साइड में क्या है, ओ है, तो यहाँ पे ओ हम दे दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि N M और Q का निकटतम पड़ोसी है। चलिए हम ये पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। N जो है M और Q का निकटतम पड़ोसी है। देखिए निकटतम पड़ोसी तो है, ठीक है, मगर यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि ये Q यहाँ पे है या M यहाँ पे है। इन दोनों का स्थान यहाँ पे फिक्स अभी नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि P किसी भी छोर की सीट पर नहीं बैठा है। जब O यहाँ पे बैठा है तो P तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, क्योंकि एक ही छोर बचा, तो P यहाँ पे नहीं बैठेगा। और देखिए जब P यहाँ पे नहीं बैठेगा तो P बैठेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों बैठेगा, क्योंकि लगातार क्रमबद्ध तरीके से ये तीनों बैठेंगे।
जब ये तीनों बैठेंगे तो ये तीनों अब यहीं पे आएंगे। अब ये एन हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा, एन बीच में आएगा, और एम यहाँ भी हो सकता है, एम यहाँ भी हो सकता है, और क्यू यहाँ भी हो सकता है। यानी देखिए एम यहाँ भी होगा और यहाँ भी हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार, और क्यू यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछने, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर हमें ध्यान देना होगा। अब देखिए कह रहा है कि ओ का निकटतम पड़ोसी कौन है, ओ का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो देखिए ओ का निकटतम पड़ोसी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही है, ओ है, पी है। सो यहाँ पे आंसर आपका निकल कर आएगा पी। मगर अगर क्वेश्चन में पूछता कि पी का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, पी का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, तो देखिए पी का निकटतम पड़ोसी ओ फिक्स रहता, वो क्या है, फिक्स रहता कि ओ है ही, मगर एम फिक्स नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे क्यू भी हो सकता था और एम भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो अगर समझ में आ गया, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। चलिए दोस्त, हम अगले प्रश्न में चलते हैं। दोस्त कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए ए ई आई, ओहो यहाँ पे पकड़ में आ गया दोस्त। देखिए ए ई आई ओ यू, अर्थात करने का मतलब वॉवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसी का यूज इस प्रश्न में किया है। देखिए ए ई आई पहले 3 ले लिया, यूज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देख कर है ए को हटा दिया अगले में और आगे से ले लिया 3 ई आई ओ ले लिया, फिर उसके बाद ई को हटा दिया, उसके बाद आई ओ यू ले लिया, फिर उसके बाद आई को हटेगा और ओ यू उसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। सो देखिए ऐसा किसी ऑप्शन में आंसर बन रहा है क्या, हाँ जी ए नंबर में बन रहा है। सो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। अब चलिए अगले कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में हार्ट, ब्लैक और ब्लू को 8 हैश और AB के रूप में लिखा जाता है, और ग्रे आर ब्लू को हम हैश PR और KT के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी कुट भाषा में ब्लू को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में हम ब्लू देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है क्या। अब हम हार्ट, ब्लैक और ब्लू हम देखते हैं कि ब्लू यहाँ पे है 3 नंबर पे है, और यहाँ पे ग्रे आर ब्लू, यहाँ पे भी ब्लू 3 नंबर पे, यानी दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में यानी इसमें ब्लू कॉमन मिला और इसमें ब्लू कॉमन मिला, क्या इसका मतलब जो दे रखा है इसमें कोई कॉमन मिल रहा है क्या, हम ढूंढेंगे। हम देखिए 8 है क्या, हैश PR और KT 8 नहीं है, हैश है क्या, ओहो हम हैश यहाँ पे देख रहे हैं, हैश यहाँ पे एक कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे 1 नंबर में हैश कॉमन मिल रहा है। सो हम यहाँ पे देखते हैं इसमें मिला BLUE ब्लू और इसमें मिला कॉमन हैश। सो यहाँ पे आंसर क्या निकल कर आएगा ब्लू का हैश होगा। सो दोस्त अगर आपको ये क्लास पसंद आया, अगर आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए यूज़फुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। हम अपने टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम और से और बेहतर हम वीडियो बनाएं और से और बेहतर क्लास लेकर के आएँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।